Good morning, students. Welcome back to the business studies classes, and today we will talk about incentives. So, what's the meaning of incentives? Incentive means all measures which are used to motivate people to improve performance. इंसेंटिव एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मोटिवेशन का ही एक तरीका या मेजर होता है। These incentives may be broadly classified as financial and non-financial. जनरली ब्रॉडली ये जो इंसेंटिव है इन्हें दो तरह के इंसेंटिव में बांटा गया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आइए देखें जो मीनिंग आपके सामने है। इंसेंटिव्स आर द रिवॉर्ड टू एन एम्प्लॉई ओवर एंड अबव हिज बेस वेज और सैलरी इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। इंसेंटिव वो रिवॉर्ड होता है जो कि सैलरी और वेजेस के अलावा जो बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को एज रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब जो सैलरी है वो तो मिलनी ही है, बट अगर कोई एम्प्लॉई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सैलरी से हटकर कुछ एडिशनल उसको देना, वो होता है इंसेंटिव। एन इंसेंटिव स्कीम इज़ अ प्लान or programs to motivate individual or group performance. An incentive program is most frequently built on monetary reward but may also include a variety of non-monetary rewards or prizes. जो इंसेंटिव हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो दोनों ही तरीके का हो सकता है। मॉनिटरी भी मीन्स ऐसी फैसिलिटीज़ देना जो कि मॉनिटरी टर्म्स में कंपेयर होती हैं, या नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़ जहाँ पे मनी के फॉर्म में हम फैसिलिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज़ मनी that a person, company or organization offers to encourage certain behavior or actions, especially behaviors of action that would not otherwise have occurred. जो पहले परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मॉनिटरी इंसेंटिव के थ्रू हम वो बिहेवियर या वो परफॉर्मेंस निकलवाते हैं जो यूजुअली अ पर्सन वाज नॉट गिविंग। और द फाइनेंशियल इंसेंटिव और मॉनिटरी बेनिफिट मोटिवेट सर्टेन बिहेवियर और एक्शन। ये बिहेवियर, एक्शन, परफॉर्मेंस को बदलता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट द एम्प्लॉई to perform a task skill for which they are already complete at a faster, more frequent or more reliable level than they have been doing. जो पहले कर रहे थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस करवाने के लिए उनकी क्षमता, कार्यक्षमता को बढ़ाना और निकलवाना ही इंसेंटिव में आता है। अब हम बात करेंगे इंसेंटिव के दोनों तरीकों की, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव से। तो किस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करते हैं या ऑफ़र कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर हैं। फेयर वेजेस, जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो कम ना हो, उतने केपेबल हो, फेयर हो, जिससे कि काम करने वाला एम्प्लॉई दिल लगा के काम करे, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तो सही वेजेस देना। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होगा उनके कार्य करने से, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से, अगर हम ये बताएं कि उसका कुछ शेयर, कुछ परसेंट हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को भी देंगे तो उससे भी वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे और अपना एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। बोनस, टाइम पर, दिवाली पर या ओकेशंस पे जब कंपनी अच्छा काम अगर वो कर रहे हैं तो उनको कुछ एडिशनली कैश बेनिफिट देना, कुछ अमाउंट उन्हें देना अलग से उनकी सैलरी से हटकर, ये होता है बोनस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में आ जाता है एडवांस, जब उन्हें ज़रूरत है। कई बार तो सैलरी जो ड्यू डेट है उससे पहले भी अगर वो कुछ रिक्वेस्ट करें तो हम कुछ पोर्शन ऑफ सैलरी उन्हें देकर उन्हें एडवांस अवेल करा सकते हैं, जिससे कि उनका काम रुकेगा नहीं।
अकोमोडेशन फैसिलिटी, या तो उनको रहने के लिए घर दे दें या घर के लिए HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो भी मॉनिटरी फॉर्म में होता है, तो ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही आएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कई बार कुछ टूर में TADA दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं, जो इंसेंटिव मोटिवेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव का ही एक फॉर्म है। मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके मेडिकल अमाउंट भी होते हैं जो उनके मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, तो दे कैन गेट दैट अमाउंट फॉर देयर ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, तो वो चीज़ भी ध्यान, मतलब इस तरीके से भी उन्हें हम फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स देना टाइम टू टाइम फाइनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल और मॉनिटरी इंसेंटिव। अब होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसमें क्या क्या आ सकता है? फेयर वर्किंग इन्वायरमेंट, काम जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें जिससे कि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, सिक्योरिटी दें, अच्छी कंडीशंस दें। अट्रैक्टिव वर्क, ऐसा काम दें जो उनके पसंद का हो, जिस पे वो और बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करें। फेयर ट्रीटमेंट, सभी को एक तरीके से बिहेवियर करें, पार्शियलिटी या बायसनेस का एटमॉस्फेयर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एम्प्लॉयज़ को बेहतर काम करने के लिए प्रमोट करता है। एप्रिसिएशन ऑफ वर्क व्हेन दे आर डूइंग दिस वर्क, जब वो कोई काम अच्छा कर रहा है उसी समय उसकी पीठ थपथपा देना भी, सबके सामने उसको अच्छे से अप्रिशिएट करना भी, उसको एक एम्प्लॉय को काफ़ी क्या कह सकते हैं, उसका मोरल बूस्ट करता है। एस्टैब्लिशिंग इक्विटी, सबको एक जैसा ही ट्रीट करना। गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अगर बढ़ रही है तो उस चीज़ के लिए उन्हें क्रेडिट भी देना। So these are some examples of non-financial incentive by which also we can motivate our employees. एक डायरेक्टर अपने सबॉर्डिनेट को इस तरह से भी मोटिवेट कर सकता है। हर बार पैसे में ही किसी का अप्रिसिएशन हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इन बोथ द वेज, मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव को देकर भी हम टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उन्हें। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।